रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अवैध धर्मांतरण केस में इस समय की बड़ी खबर है। महिला डॉक्टर से लव जिहाद के केस में आरोपों के घेरे में आए डॉक्टर का बयान सामने आया है। पैथोलॉजी विभाग के एचओडी ने डॉक्टर एसोसिएशन के आरोपों को अब सिरे से खारिज कर दिया है। आज तक से बातचीत करते हुए डॉक्टर वाहिद अली ने विभाग में इस्लामिक तकरीरों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम ने कल वाइस चांसलर से मुलाकात करके डॉक्टर वाहिद अली पर संगीन आरोप लगाए थे। आज तक की टीम थोड़ी देर पहले केजीएमयू के उस पैथोलॉजी विभाग में पहुंची थी जहां पर पीड़िता और आरोपी काम करते थे। ड्यूटी पर मौजूद एचओडी डॉक्टर वाहिद अली ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या सफाई दी है वो आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का बड़ा मामला केजीएमयू में आया। उसके बाद से ही लगातार आरोपी तो फरार है और ऐसे में जांच चल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की टीमें भी अलग अलग स्टेट में गई हुई, लेकिन आज हम आपको आज तक पर दिखाते हैं वो केजीएमयू की पैथोलॉजी लैब जहां से ये पूरा नेक्सस चलता था, जहां बताते हैं कि जहां पर धर्मांतर की क्लास चलती थी, जहां पर तकरीरें पढ़ी जाती थी, आखिर वो कैसी होगी ये पैथोलॉजी वो हम आपको आज दिखाएंगे। आज तक दिखाएगा आपको अंदर से कि किस तरीके से ये पैथोलॉजी लैब है। हम आपके अंदर चलते हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लैब जो पीड़िता थी वो यहाँ पर स्टडी करती थी, वो रहती थी। आरोपी रमीज मलिक यहाँ पर था और अब इस लैब के अंदर का हम नज़ारा वो आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बताया गया कि चाहे वो तकरीर हो या धार्मिक नाटक, हर उस चीज़ को अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो लैब है जहाँ हम पहुँचे हैं। केमिकल पैथोलॉजी लैब, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, केजीएमयू लखनऊ। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर पीड़िता थी बताया गया और उसी पीड़िता के चलते यहाँ पर बताया गया था कि जो तकरीरें पढ़ी जाती हैं वो यहाँ पर होता था, धार्मिक आयोजन हो जाते थे। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा कि यहाँ पर जो इस जो लैब के जो मेन सरगना हैं उनका नाम भी सामने आया। ये लैब जो दिखाती है कि आखिर किस तरीके से पीड़िता यहाँ पर मौजूद थी, केजीएमयू के अंदर आज तक पहुँचा और वहाँ से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूदगी होती थी और यहीं पर वो पीड़िता और कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो मौजूद रहता था। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर वाहिद अली हूँ। वाहिद अली जी, ये देखिए तस्वीरों में एक्सक्लूसिव देखिए हमारे साथ वाहिद अली जी जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं वो इस समय लैब में मौजूद मिले हैं हमें। हम उनसे ही बात करते हैं। वाहिद जी ये बताइए कि आपने स्पोक पर्सन से परमिशन लिया है? जी हमने परमिशन लिया, उन्होंने कहा है आने के लिए। हाँ, बताइए। वाहिद जी ये बताइए कि जिस तरीके से ये लैब है यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी यहाँ पर था और यहीं से उसको प्रेम जाल में धर्मांतरण किया गया है, क्या पूरी जानकारी आपके पास? पहली बात तो पीड़िता के साथ हूँ मैं और ये एक लैब ऐसी कम से कम यहाँ पे 7-8 लैब हैं और हर लैब में महीने के हिसाब से रोटेशनल पोस्टिंग होती है। यहाँ पे वो लड़के की प्रेजेंट पोस्टिंग थी ही नहीं। प्रेजेंट पोस्टिंग उसकी किसी और लैब में थी, हिस्टोपैथोलॉजी या कहीं और किसी लैब में थी। लड़की की भी कहीं किसी और लैब में थी। यहाँ पे 7-8 महीना पहले कभी वो आया होगा, वो भी दोनों साथ में नहीं। तो आप कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? आपने क्या नाम बताया अपना? प्रोफेसर वाहिद अली। वाहिद अली जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं और इस आरोपों में साफ कहा गया है कि यहाँ पर धर्मांतरण की क्लास चलती है अंदर। आप अपना खुद मौका मुआयना कर लीजिए कि क्या यहाँ कोई पॉसिबिलिटी है, इतनी जगह है कि यहाँ पे 4 लोग छुप के बैठेंगे, बात होगी और किसी को खबर नहीं लगेगी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर हर समय यहाँ पे बैठा रहता है मेरे सामने। इसका नाम पूछ लीजिए, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन साफ ये भी कहा कि यहाँ तकरीरें पढ़ी जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड हो, कोई इनसे पूछ लीजिए या किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई वीडियो क्लिप हो तो आप हमें बता दीजिए। क्या यहाँ पर इस तरीके का कोई धार्मिक आयोजन हुआ, रमीज मलिक उसमें शामिल हुआ? सवाल ही नहीं है। क्या रमीज मलिक को आप लगता है कि आरोपी है उस पूरे में? चूंकि आपका नाम भी आया कि आपने अगर वो संरक्षण दिया है, किस हिसाब से संरक्षण दिया है बताइए ना। ये बताया गया कि यहाँ पर ऐसे आप जो पूरी तरीके से चलाते थे उसका कुछ एविडेंस होगा ना सर। यहाँ पे जगह कहीं है कि कुछ होने की? आप खुद उसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे कहीं पॉसिबिलिटी है। कहाँ है आरोपी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ना मेरे कांटेक्ट में है, ना मेरा वो को गाइड, मैं उसका गाइड को गाइड हूँ। एमडी में स्टूडेंट का गाइड को गाइड होता है, ना मैं उस लड़के का को गाइड हूँ या को गाइड हूँ, ना उस लड़की का गाइड को गाइड हूँ। तो सवाल ही नहीं होता कि वो मेरे कांटेक्ट में कहीं हो। कहीं ना कहीं इसमें नाम आया है यहाँ के एचओडी का, वाहिद अली का, जो कि
पूरी तरीके से सारे आरोपों को खारिज करते हुए बता रहे हैं कि इनका रोल नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो वाहिद अली जिन पर आरोप थे उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि पहले तो यहां पर जगह नहीं है, दूसरा रोटेशनल पॉलिसी है, यहां पर डॉक्टर्स आते हैं लेकिन चेंज होते रहते हैं, अलग अलग पैथोलॉजी लैब में उनकी ड्यूटी लगती रहती है, ना उतनी जगह वहां पर कि धार्मिक तकरीरें वहां पर हो सकी क्योंकि दूसरा स्टाफ भी वहां पर होता है। अब हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव जिन्होंने उनसे बातचीत की इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, वो सिरे से नकार रहे हैं इन आरोपों को, लेकिन क्या कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या कोई एक्शन भी हुआ है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है हिमांशु की ये सारे आरोप डॉक्टरों ने ही लगाए हैं, डॉक्टरों के एसोसिएशन ने लगाए हैं और पीड़िता ने भी कहीं कहीं आरोप लगाए हैं। उसी आरोपों के जवाब में हमने उनसे बातचीत की। दूसरी बड़ी बात है कि केजीएमयू खुद इस पे जांच कर रहा है इंटरनल कमेटी बना के, और उसने कई ऐसे वीडियो आए जिसमें सामने ये कहा है कि हाँ, वहां पर तकरीरें जो हैं वो बंद कराई जाएंगी, इस तरीके की बात हुई। हालांकि अब इंटरनल जांच चल रही है, इस जांच का रिजल्ट आएगा, साफ का साफ होगा, दूध का दूध के आगे कौन इसमें शामिल है कि नहीं। आरोपी रमीज मलिक जो कि फरार है यहाँ से और पीड़िता को न्याय की चाहिए और वो लगातार बात कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं पैथोलॉजी की, जहां पर मैं मौजूद था और वहां से पीड़िता यहाँ पर काफी समय तक रही थी रमीज मलिक के साथ में। और इस वजह से ये जो पैथोलॉजी लैब है ये दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगे, फिर चाहे वो डॉक्टरों ने ही आरोप लगाए थे कि यहाँ पर वो धर्मांतरण जैसी प्रक्रिया होती थी, इस तरीके का आरोप लगाए, तकरीर यानी प्रेयर पढ़ाई जाती थी इस तरीके के। तो ये जो लैब है ये लैब दिखाती है कि कहाँ किस तरीके से कार्य होता था। हम आपको एक बार फिर से इसमें दिखा देते हैं कि किस तरीके से लैब में होता है। और इस समय हम लैब में मौजूद है, ये केमिकल पैथोलॉजी लैब है जहां से आप देखिए कि यहीं पर पीड़िता भी मौजूद थी और आरोपी रमीज मलिक भी मौजूद था, क्योंकि ये काफी समय तक यहाँ पर रहे और इस पूरे एरिया को यहीं पर वो बैठते थे, यहीं पर वो धर्मांतरण जैसे आरोप लगे संगीन कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण जैसी प्रक्रिया हुई, कहीं ना कहीं यहाँ तकरीरें पढ़ी गई, कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया और इसी की जांच की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पर जो एचओडी हैं इनके, उनसे भी बात की गई, उन्होंने भी साफ कहा कि हालांकि अभी वो पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं, लेकिन क्या जांच में आता है तो बड़ा सवाल है। लेकिन जो ये एरिया है ये पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो पीड़िता मौजूद थी। और जब 17 तारीख को इसका केस हुआ था उसके बाद से इस केस के बारे में किसी ने कोई जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उसी बात में उसके बाद वह महिला आयोग गई और उसके बाद वो सीएम पोर्टल पर शिकायत की, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं इसकी बात को दबाया गया। हिमांशु, तो ये तो साफ है कि इस पूरे बड़े एरिया में जो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पैथोलॉजी है इस पूरे एरिया में ही ये सारे जो घटना हुई है कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई और उसको लेकर यहाँ पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। इन सभी आशीष, आरोप बेहद गंभीर है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।